धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित टोर फाटक के पास एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। युवक गृह कलेश के चलते परेशान था, जिसकी पहचान होने के बाद पुलिस ने परिजनों को बुलाकर शव का पोस्टमार्टम करा दिया। एएसआई गिरवर लाल ने बताया कि बुधवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि टोर फाटक के पास किसी युवक का ट्रेन से कटा हुआ शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर युवक की पहचान कराई और जिसकी पहचान न होने पर पुलिस ने शव के टुकड़ों को उठाकर अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचा दिया। एएसआई ने बताया कि गुरुवार को युवक की पहचान देवेंद्र पुत्र नथोली निवासी घड़ी दुवाटी के रूप में हुई, जिसकी पहचान होने के बाद परिजनों को सूचना दी गई और सूचना मिलने के बाद अस्पताल पहुंचे परिजनों के मुताबिक युवक गृह कलेश के चलते परेशान चल रहा था, जिसके चलते उसने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट पर पुलिस ने युवक के शव का पोस्टमार्टम करा दिया है और पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिवक्ताओं का चैंबर्स की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। अधिवक्ताओं के लिए चैंबर्स की मांग को लेकर आंदोलन कर रही अधिवक्ता संघर्ष समिति की बैनर तले शुक्रवार को भी न्यायालय परिसर में चैंबर्स की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। अधिवक्ता संघर्ष समिति के अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालकर जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ता संघर्ष समिति के अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद शर्मा ने बताया कि हमारी एक ही मांग है, जब तक चैंबर्स नहीं तब तक शिफ्टिंग नहीं। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई अधिवक्ताओं के हित से जुड़ी हुई है, इसलिए हमारा ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। संघर्ष समिति के बैनर तले सभी अधिवक्ताओं ने एक साथ चैंबर्स की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि नवीन न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में यदि नवीन न्यायालय परिसर में न्यायालय को शिफ्ट कर दिया जाता है तो न सिर्फ अधिवक्ताओं को बल्कि पैरोकारों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नवीन न्यायालय परिसर में जब तक पेयजल, बिजली और शौचालय की उत्तम व्यवस्था के साथ साथ अधिवक्ताओं के लिए बैठने के लिए उचित व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक हम अधिवक्ता नवीन न्यायालय परिसर में जाने का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए यदि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भी जाकर लड़ाई लड़नी पड़ी तो वहाँ भी जाने के लिए धौलपुर अभिभाषक संघ तैयार है। धौलपुर डीएसटी टीम प्रभारी प्रेम सिंह के साथ सरमथुरा थाने की दो अलग अलग टीमों ने अवैध खनन को लेकर बड़ी कार्यवाही की। सरमथुरा थाना क्षेत्र में की गई दो अलग अलग कार्यवाही में पुलिस ने अवैध खनन से जुड़े 11 वाहनों को जब्त कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। डीएसटी टीम के साथ सरमथुरा थाने के एएसआई हरि सिंह और लाखन सिंह की अलग अलग पुलिस की टीमों ने दो अलग अलग जगह अवैध खनन को लेकर छापेमारी कार्यवाही की। रसीद का माला और आसाराम बापू आश्रम के पास पुलिस की टीम ने अवैध खनन करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कुछ खनन माफिया भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मौके से 2 हाइड्रा मशीन, 5 ट्रैक्टर में कंप्रेसर मशीन, पत्थर के ब्लॉक भरे हुए 3 ट्रक और पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। पुलिस ने मौके से अवैध खनन करते हुए आरोपी हुकुम पुत्र गोपाल निवासी खेमरी, दीपक पुत्र बत्तीलाल निवासी खेमरी, गोपाल पुत्र सरवन लाल निवासी गड़ाखो, मनोज पुत्र रामचरण निवासी पदमपुरा और सोनू पुत्र दीवान सिंह निवासी सरमथुरा को गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ अवैध खनन की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। और अवैध खनन को लेकर की गई कार्यवाही के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस मौके से फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। धौलपुर जिले में हर वर्ष की भांति निकाली जाने वाली भगवान परशुराम की शोभा यात्रा 21 जून को विधिवत पूजा अर्चना के साथ निकाली जाएगी। इस बार शोभा यात्रा को राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र 21 जून को ही धौलपुर पहुंचेंगे, जहां पहले सर्किट हाउस में अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और इसके बाद शाम 4 बजे परशुराम सेवा सदन पहुंचकर भगवान परशुराम की प्रतिमा को पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इस बार निकलने वाली भगवान परशुराम की शोभा यात्रा परशुराम सेवा सदन से शुरू होकर घंटाघर, हरदेव नगर, जगन चौराहा, सराय गजरा, पुराना डाकखाना, लाल बाजार, सब्जी मंडी, तोपतेराहा, संतर रोड, जीटी रोड से वाटर वर्क्स होते हुए परशुराम सेवा सदन पर ही महाआरती के बाद संपन्न होगी। भगवान परशुराम की शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद होंगे। धौलपुर के पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा ने कलेक्ट्रेट सभागार में क्राइम मीटिंग ली। उन्होंने जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। एसपी ने वृत्ताधिकारियों और थाना अधिकारियों से आमजन की शिकायतों के निस्तारण की जानकारी ली। मीटिंग में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। सरकारी कर्मचारियों पर हमले के मामलों में सख्त कार्यवाही करने को कहा गया। थाना स्तर के टॉप 10 अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के आदेश दिए और अवैध खनन रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। यातायात नियमों की सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए।
और एसपी ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने पर जोर दिया। थाना स्तर पर शिकायतकर्ताओं को संवेदनशीलता से सुनते और उनकी समस्याओं का समाधान करने को कहा। सड़क दुर्घटनाओं की IRAD में एंट्री करने के निर्देश दिए और पॉक्सो और महिलाओं से जुड़े अपराधों की समीक्षा की गई। हत्या के प्रयास और फायरिंग के मामलों में वांछित अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के आदेश दिए। कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने और इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी पर विशेष ध्यान देने को कहा और प्रतिबंधित चंबल बजरी की रोकथाम के लिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। मीटिंग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हवा सिंह, कमल कुमार जांगीड़, वृत्ताधिकारी मुनेश मीणा, अनूप सिंह, महेंद्र सिंह, नरेंद्र मीणा और सभी थानों के थाना अधिकारी मौजूद रहे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बसेड़ी में फिर से लग रहा है मेगा ट्रेड फेयर मेला। आपके कस्बा बसेड़ी में रोडवेज बस स्टैंड पर मेगा ट्रेड फेयर एक बार फिर सज चुका है। तो बिना देर किए मेले में आइए और मेले का आनंद उठाइए। मेले की शुरुआत 20 मई से हो चुकी है, जिसका समापन 10 जून को होगा। इसलिए मौका हाथ से मत निकलने दो। अधिक से अधिक संख्या में पधार कर मेले में खरीदारी के साथ शॉपिंग और मनोरंजन का आनंद ले। देश विदेश के महकते हुए व्यंजनों से महकता हुआ मेला, विभिन्न प्रकार के आसमान छूते हुए झूले और बच्चों के झूले। आपको मेले में मिलेगी शॉपिंग, हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर, रेडीमेड कपड़े, हेल्थ प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, फैशन परिधान, फूड जोन और होम डेकोरेशन का सामान। तो फिर देर किस बात की, एक बार मेले में आइए और मेले का लुत्फ उठाइए। मेले का समय शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक। इच्छुक दुकानदार भी मेले में अपनी दुकान लगाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। स्टॉल बुकिंग के लिए शीघ्र संपर्क करें। मेला संचालक मनोज परमार उर्फ असगर भाई, मोबाइल नंबर 9785718783। आमिर खान, मोबाइल नंबर 7976615586। राजू कुमार उर्फ संत, मोबाइल नंबर 8440982240। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय GS उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका GS देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। सैपऊ उपखंड का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय PVM उच्च माध्यमिक विद्यालय और PVM कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपऊ। अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय जिसमें विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में CCTV कैमरों से निगरानी, विशाल खेल मैदान, संस्कारित वातावरण, प्रशिक्षित विषय विशेषज्ञों की टीम। कॉन्वेंट स्कूल के लिए आगरा की प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की टीम द्वारा अध्यापन कार्य, जो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देती है। अनुशासनपूर्ण माहौल हमारे विद्यालय की पहचान रही है। बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। PVM उच्च माध्यमिक विद्यालय और PVM कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपऊ।
निदेशक राजवीर सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9983125521 पर। एडमिशंस ओपन, जल्दी करें। सेप्पू कस्बे का एकमात्र इंग्लिश मीडियम स्कूल जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा व संस्कारित शिक्षा के लिए जाना जाता है, जो सीकर पैटर्न पर संचालित है। बालाजी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सेप्पू अपने नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण संस्कारवान शिक्षा दिलाने के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अधिक जानकारी के लिए 9024237379 और 9783660704 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे विद्यालय की विशेषताएं: विशाल विद्यालय कैंपस, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध, जूडे, कराटे, संगीत विद्या के लिए अलग से कक्षाएं। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में शैक्षणिक भ्रमण के लिए बच्चों को ले जाने की व्यवस्था। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सेप्पू। क्लास PG to 12। एडमिशन ओपन, जल्दी करें। सरमत्रा थाना पुलिस ने संपत्ति संबंधी अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के छुड़ाकर ले जाए गए ट्रक को बरामद कर लिया है। HDB फाइनेंशियल के मैनेजर सुनील कुमार ने 23 मार्च 2025 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि अज्ञात बदमाश टाटा CPT 10 चक्का ट्रक को छुड़ाकर ले गए। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। गश्त के दौरान हरि सिंह और उनकी टीम को मुखबिर की सूचना मिली। इस पर पुलिस ने सुरारी कला रोड मेन हाईवे से 1 किलोमीटर दूर सुनसान जगह से चोरी का ट्रक बरामद कर लिया। यह कार्यवाही पुलिस महानिदेशक राजस्थान, पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज और धौलपुर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा के निर्देशन में की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में शामिल आरोपियों की तलाश अभी जारी है। धौलपुर की उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आदर्श शिक्षा समिति के तहत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, AVM कॉन्वेंट स्कूल 10+2 CBSE किड्स इंटरनेशनल, AVM किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल, VK त्यागी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, B.Ed और DLED जैसे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिसमें छात्रों को शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। इस समर्पित यात्रा के सूत्रधार है आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया। यहाँ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुसज्जित लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी, शानदार क्लासरूम, आधुनिक तकनीकी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण, योगा, संगीत, नृत्य, बैंड प्रैक्टिस, जूडो, कराटे और स्केटिंग क्लासेस, खेल मैदान। बच्चे न केवल तालीम सीख रहे हैं बल्कि खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अगुवाई में इससे जुड़े संस्थान के जरिए हजारों की संख्या में बच्चे न केवल अपने उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर रहे हैं बल्कि देश में संस्था और जिले का भी नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही NCC, स्काउट और NSS जैसी गतिविधियां बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना का विकसित करना। CBSE मान्यता प्राप्त यह संस्थान श्रेष्ठ फैकल्टी के साथ बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करती है। यह सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मंच है जहां बच्चों को मिलते हैं संस्कार, समर्पण और सफलता के पंख। तो संपर्क कीजिए 9413310829 पर।
खुशखबरी खुशखबरी। शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर। डीएड बीएड में एडमिशन लेने के लिए आज ही संपर्क करें। मां केला देवी ऑफ एजुकेशन, श्री राम कॉलेज ऑफ ग्वालियर, जीवाजी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्थान। हमारी हेड ऑफिस सनलाइट ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हमारा पता है पाताली हनुमान तानसेन रोड, हजीरा, ग्वालियर। निदेशक राधा परमार, मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9131420596 6264089370 पर संपर्क कर सकते हैं। सीटें सीमित, पहले आओ पहले पाओ। डीएड में एडमिशन लेने के लिए राजस्थान से हताश निराश छात्र छात्राओं के लिए शिक्षक बनने की राह खोलने के लिए समर्पित संस्थान। आज ही एडमिशन ले और शिक्षक बनने के सपने को साकार करें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब आपके धौलपुर शहर में पहली बार हरि कृपा ईवी मोटर्स सबसे कम रेट में ईवी स्कूटरों में नए नए मॉडल लाए हैं, जैसे कि बजाज, चेतक, एक्टिवा, टीवीएस, iQube जैसी डिजाइन के विभिन्न मॉडलों में स्कूटी उपलब्ध है। लिथियम लिक्विड कूल बैटरी व चार्जर, 3 साल की गारंटी व वारंटी के साथ। हमारे यहाँ पर 3 साल की गारंटी वाली लिथियम बैटरी, ई रिक्शा और बैटरी चार्जर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर 26,000 की रेट से स्कूटी की शुरुआत है और लोडर ई स्कूटर 350 किलो का वजन ले जाने की क्षमता वाले उपलब्ध है। लिथियम बैटरी 3 साल की गारंटी और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज वाली स्कूटी उपलब्ध है। 17 पैसे प्रति किलोमीटर के एवरेज से कम खर्च और मजबूत बॉडी की स्कूटी चलाएं। नॉट हमारे ऑफिस वर्क और टेक्नीशियन मैकेनिक कार्मिकों की आवश्यकता है। हमारा पता है हरि कृपा ईवी मोटर्स, मां भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में ओडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9216123702 9414584856 और 9079364504। प्रोप्राइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता, कार्तिक गुप्ता। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओडेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोप्राइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। राजाखेड़ा में विद्युत विभाग ने बिजली चोरी के खिलाफ कार्यवाही की। सहायक अभियंता आनंद तिवारी के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी की और टीम ने एलटी लाइन से सीधे जंपर लगाकर बिजली चोरी करते हुए लोगों को पकड़ा। जेवीएनएल जोनल चीफ अभियंता उमेश गुप्ता के आदेश पर यह कार्यवाही की गई और अधीक्षण अभियंता राजेश कुमार वर्मा और अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशन में टीम ने कार्यवाही को अंजाम दिया। टीम में राजाखेड़ा सहायक अभियंता आनंद तिवारी के साथ कनिष्ठ अभियंता मरेना मयंक मिश्रा और कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण विशाल जायसवाल भी शामिल थे। छापेमारी में पाया गया कि लोग एयर कंडीशनर, आरओ पानी प्लांट और डीप फ्रीज के लिए सीधे एलटी लाइन से केबल डालकर बिजली चोरी कर रहे हैं और विभाग ने मौके पर ही 10 लोगों को वीसीआर भरी।
इन पर कुल 6,30,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही अवैध केबलों को भी हटाया गया। टीम ने लोगों से बिजली चोरी न करने की अपील की है। उन्हें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर प्लांट लगवाने के लिए भी प्रेरित किया है। दोपहर 3 बजे से 5 जून 2025 रात 9 बजे तक 55 से 60 घंटे बिजली गुल रही। विद्युत लाइन खराब होने के कारण 15-20 घर अंधेरे में डूबे। भीषण गर्मी में बच्चों और बुजुर्गों को खासी परेशानी हुई। स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। शिकायतों के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। लोग दीपक और मोमबत्ती जलाकर रसोई चलाने को मजबूर हुए। स्थानीय निवासियों ने लाइनमैन राजीव, ठेकेदार मान सिंह, जेएन अमर शर्मा और अरुण शिव कुमार की लापरवाही की शिकायत की। कई बार फोन और ऑनलाइन शिकायत के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। अतः कॉलोनी वासियों ने धौलपुर कलेक्टर से शिकायत की, जिन्होंने विद्युत विभाग को फटकार लगाई। इसके बाद 30 मिनट में लाइन बदलकर रात 8:30 बजे बिजली बहाल हुई। लोगों ने कहा कि जून की 43 से 45 डिग्री गर्मी में ऐसी लापरवाही अस्वीकार्य है। विद्युत विभाग को तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। धौलपुर की विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार दिया। मुख्य आरोपी जमीर उर्फ भैये को 3 साल का कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। घटना 4 अप्रैल 2022 की है। पीड़िता स्कूल जा रही थी, तब आरएसी रोड पर आरोपी ने उसे रोका और जबरन बाइक पर बिठाने का प्रयास किया। छात्रा आरोपी से बचकर मंदिर में छिप गई। आरोपी लगातार उसके साथ छेड़छाड़ करता था। परेशान होकर छात्रा ने परिजनों को इसकी जानकारी दी। जब परिजन शिकायत करने आरोपी के घर पहुंचे तो दूसरे आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायाधीश राजकुमार ने 15 गवाहों की गवाही और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया और दूसरे दोषी को 3 माह का कारावास और 4,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने पीड़िता को 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का भी आदेश किया है। आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व एक नाबालिग अपने घर से स्कूल को निकली तो आरएसी लाइन धौलपुर के पास आरोपी जमीर पुत्र जमील सेठी के द्वारा उसे जबरन रोककर मोटरसाइकिल पर बिठाने की कोशिश की एवं उसके साथ छेड़छाड़ की गई। पीड़िता ने इसकी शिकायत घर आकर की तो घर वालों ने इसकी शिकायत मुल्जिम के परिवारजन से की तो मुल्जिम जमील और उसके पिता जमील उर्फ सेठी ने उनके साथ मारपीट कर दी, जिस पर महिला थाना धौलपुर में मुकदमा संख्या 62/22 दर्ज हुआ, जिसमें मुझ लोक अभियुक्त द्वारा कुल 14 गवाह प्रस्तुत किए गए, जिसमें आज दिनांक 6/6/2025 को पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी ने आरोपी जमीर पुत्र जमील खां को धारा 354A, 354B IPC व 7-8 पॉक्सो एक्ट में दोषी मानते हुए उसे 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रुपये के जुर्माने से किया दंडित एवं मारपीट के आरोप में जमील उर्फ सेठी पुत्र नत्थे खां को 3 माह का साधारण कारावास और 4,000 रुपये के जुर्माने से किया दंडित। पीड़ित प्रतिकर के तहत पीड़िता को 1 लाख रुपये दिलाए जाने का आदेश भी कराया गया। राजाखेड़ा में किसानों ने सड़क परिवहन केंद्रीय मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण में मिल रहे कम मुआवजे का विरोध किया। राजाखेड़ा उपखंड से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे में 18 गांवों की जमीन ली जा रही है। सरकार ने मुआवजा राशि 5,42,872 रुपये प्रति हेक्टेयर तय की है। 1.5 से गुणक से 1 बीघा जमीन का मुआवजा 4.7 लाख रुपए आ रहा है। यह प्रति हेक्टेयर 16.28 लाख रुपए होता है। किसानों का कहना है कि वर्तमान में जमीन का बाजार भाव 15 से 20 लाख रुपए प्रति बीघा है। यह प्रति हेक्टेयर 60 से 80 लाख रुपए बनता है। किसानों ने चेतावनी दी है कि इतने कम मुआवजे से उनका जीवन प्रभावित होगा, वे वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। किसानों ने बताया कि एक्सप्रेसवे के कारण कई खेत 2 हिस्सों में बंट जाएंगे। इससे छोटे छोटे टुकड़ों में
खेती करना मुश्किल होगा और किसानों ने मांग की है कि या तो मुआवजा राशि बढ़ाई जाए या फिर अधिग्रहित जमीन के बदले अन्य जगह सरकारी जमीन दी जाए। ज्ञापन देने वालों में किसान संगठन के अध्यक्ष हरिओम शर्मा, हरिश्चंद्र, भारत संतोष और नीरज कुमार प्रमुख थे। किसान संगठन रायगढ़ धौलपुर क्षेत्र, हमारी दो समस्याएं हैं। एक तो चंबल लिफ्ट नहर की समस्या है। जो चंबल लिफ्ट नहर का कार्य पिछले 2018 से चल रहा है, 30 महीने में पूरा होना था, वो आज 7 साल गुजर जाने के बाद भी पूरा नहीं हुआ। और हर बार सिंचाई विभाग के अधिकारी एवं कंपनी के अधिकारी हम लोगों को, संगठन वालों को मूर्ख बनाते रहते हैं कि इस साल हम पानी दे देंगे, इस साल हम पानी दे देंगे। अभी भी उन्होंने जनवरी में हमारी मुलाकात हुई तो हमें आश्वासन दिया था कि जून के प्रथम सप्ताह में मेन लाइन में हम पानी की ट्रायल करेंगे, चंबल से पानी उठा करके, जो कि अभी संभव नहीं हो पाया है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। हमारा किसान प्यास और खेती की सिंचाई के लिए, दोनों के लिए महरूम है पानी के लिए। इससे हमारे रोज़गार भी, जो खेती का रोज़गार है, वो भी छिन रहा है किसानों से। दूसरी समस्या है हमारी एक्सप्रेस हाईवे की। ये हमारे जो मछरिया पर होकर के, राजाखेड़ा क्षेत्र में होकर के एक्सप्रेस हाईवे निकल रहा है, जो आगरा ग्वालियर, उसमें हमारे किसानों की ज़मीनें जा रही हैं। उन ज़मीनों का मुआवजा उचित दर से नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ की जो रेवेन्यू रेट है वो बहुत कम करके रखी हुई है। तो उस रेट को हम चाहते हैं कि उस रेट को बढ़ा करके हमारे किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ की जो बाज़ार दरें हैं ज़मीनों की, वो 15 से 20 लाख प्रति बीघा के हिसाब से हैं, जब सरकार उनको 1.5 से 2.25 लाख बीघा के हिसाब से दे रही है। तो ये अन्यायपूर्ण है और ऐसा बलपूर्वक करना अनुचित है। तो हम 5 माह की तपस्या पूर्ण होने पर विशाल भंडारे का आयोजन। श्री 1008 पंचमुखी हनुमान मंदिर, शेरगढ़ किला, धौलपुर में संत पंडित राम प्रकाश शास्त्री की 5 माह की तपस्या पूर्ण होने पर मंदिर के सभी भक्तों के द्वारा शास्त्री को शरबत पिलाकर उठाया गया और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस उपरांत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंदिर महंत श्री 1008 द्वारिकादास जी महाराज प्रभु जी के सानिध्य में भंडारा सुबह 11 बजे से रात्रि 10 बजे तक जारी रहा। इस उपरांत भक्तों ने मंदिर पहुंचकर प्रभु जी भगवान के दर्शन कर माथा टेका और भंडारे में प्रसादी ग्रहण की और भंडारे में बनी हुई प्रसादी खीर, पुआ, पूड़ी, सब्जी, रायता आदि को भक्तों ने बड़े ही प्रेम से ग्रहण किया। इस उपरांत भक्तों ने बताया कि भंडारे की बनी हुई प्रसादी 56 भोग के समान लग रही है। इस मौके पर पंडित नंद किशोर शास्त्री, पुजारी सोनू पंडित, पंडित राम प्रकाश शास्त्री, भाजपा नेता अनिल भारद्वाज, फक्कड़ बाबा, रघुवीर दास, वृंदावन बिहारी दास, विक्की दास, नवल दास, महेश दास, शीतल सूबेदार, विजय, राजू राणा सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु और भक्तगण मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोरिया की रिपोर्ट। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने जिला कारागृह का आकस्मिक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के दिशा निर्देशों के तहत किया गया। निरीक्षण के दौरान सचिव ने कारागृह में बंदियों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं की जांच की। इनमें भोजन, आवास, नाश्ता, पेयजल और चिकित्सा सुविधाएं शामिल थी। उन्होंने रसोई घर और बैरक का भी निरीक्षण किया। बंदियों से बातचीत के दौरान एक बंदी ने बताया कि उसका कोई वकील नहीं है। इस पर सचिव ने जेल अधीक्षक को विधिक सहायता के लिए आवेदन भेजने के निर्देश दिए। एक अन्य बंदी के अनुरोध पर उन्होंने उसे वकील से मिलवाने की व्यवस्था करने को कहा। रसोई घर में भोजन की गुणवत्ता की जांच की गई और नई मशीनों के बारे में जानकारी ली गई। सचिव ने प्रिजन लीगल एंड क्लिनिक के संबंध में नालसा के दिशा निर्देशों का पालन करने और स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। धौलपुर के अमर गोस्वामी की पुस्तक घनी छाव में पथिक का लोकार्पण हुआ। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के प्रशासनिक अधिकारी अमर गोस्वामी की पुस्तक घनी छाव में पथिक का लोकार्पण 5 जून 2025 को टीकमगढ़ के नगर भवन पैलेस में तेलंगकुलम और अनुदुष्ट प्रकाशन के तत्वाधान में हुआ। पुस्तक राजगुरु बालमुकुंद दीक्षित और बालकृष्ण दीक्षित के जीवन पर आधारित है। कार्यक्रम मां सरस्वती की वंदना और दीक्षित बंधुओं के चित्र पर माल्यार्पण के साथ शुरू हुआ। मुख्य अतिथि वरिष्ठ सलाहकार, साहित्यकार व शायर जफर उल्ला खां, विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद एनडी सोनी और धनप्रसाद सैनी थे। अध्यक्षता जयपुर से पधारे साहित्यकार व पुस्तक के संपादक प्रकाशक भानु स्वरूप गोस्वामी ने की।
पुस्तक के सह रचनाकारों और टीकमगढ़ के साहित्यकारों, लोकगीतकारों, संगीतकारों को सरस्वती वरयाधि और संगीत कला निधि सम्मान मिला। सम्मानितों में एंडी सोनी, घनप्रसाद सैनी, नीरज तेलंग, गिरीश तेलंग, प्रदीप तेलंग, सत्यनारायण तिवारी, उमाशंकर मिश्र, मुन्नालाल मिश्रा, राजीव नामदेव, प्रमोद गुप्ता, अनिल तेलंग, शीलचंद जैन, कौशल किशोर भट्ट, बलराम गोस्वामी, कुलदीप उपाध्याय, गोविंद गोस्वामी, मधुलिका गोस्वामी, श्वेता गोस्वामी, राम तिवारी, अनवर सुहेल टीकमगढ़ी शामिल थे। लेखक व्यंगकार अजीत श्रीवास्तव ने पुस्तक की समीक्षा की और मंच का संचालन मुन्नालाल मिश्रा ने किया। तेलंग समुदाय सहित टीकमगढ़ के गणमान्य लोग मौजूद रहे। धौलपुर और टीकमगढ़ की साहित्यिक संस्थाओं ने अमर गोस्वामी को शुभकामनाएं प्रेषित की।